Hello everyone, my name is Shivraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof and from GMC अमृतसर। अभी 2-3 महीने के बाद मैं थर्ड प्रॉफ में हो जाऊंगा एंड योर मोस्ट हेटेड एंड लव्ड मेडिको पाजी। आप आपकी मर्जी है, हेट करना हेट करो, लव करना लव करो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो लव करो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो आप। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हमने 3 नर्व्स पढ़नी है, दैट इज ओक्यूलोमोटर, दैट इज थर्ड क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर दैट इज फोर्थ एंड सिक्स्थ इज एब्ड्यूसेंट। फिफ्थ मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने उसकी पहली वीडियो बना दी है ट्राइजेमिनल नर्व पे, एंड सेवंथ इज फेशियल नर्व, वो भी हमारी हो चुकी है। और ये तीनों नर्व इज क्लोजली वेरी वेरी क्लोज रिलेटेड, मतलब एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की वीडियो के बगैर आप ये वीडियो आप देख ही ना सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की नॉलेज है तभी आप देखो, मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखो, आप किसी की भी वीडियो देख लो या बुक पढ़ के आए हो, अगर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की नॉलेज है तो ये वीडियो देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद अ थॉट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थॉट, डोंट एवर पुट योर हैप्पीनेस इन समवन एल्स हैंड, दे विल ड्रॉप इट एवरी टाइम। आपको इतना पता ना कि जो खुशी होती है हमेशा अंदर से आती है ना। तो खुशी यही है यार, देखो खुशी हमेशा अंदर से होनी चाहिए, किसी बंदे के ऊपर डिपेंड करके नहीं आपकी खुशी आनी चाहिए। ये नहीं कि वो बंदा लाइफ से चला गया तो अब मैं भाई ख़त्म हो गई मेरी ज़िंदगी। लाइफ इज़ नेवर ओवर, लाइफ हमेशा चलती रहती है, चाहे जितने मर्जी फेलियर आप देख लो, चाहे जितना मर्जी सक्सेस आप देख लो। तो यही है कि किसी बंदे पे आप इतना ओवर रिलाई मत हो जाओ कि अगर वो ज़िंदगी से जा रहा है तो हम भी जाएंगे उसके साथ, है ना। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप उससे अच्छे इमोशंस जोड़ के रखे हुए हैं आपने, अगर वो जा रहा है तो आप उसको जाने दोगे, बिकॉज यू हैव अ गुड बॉन्ड विद हिम और हर। सो इसलिए जाने देते हैं कई बारी बंदों को, रोकने से अच्छा कई बारी छोड़ना ज़्यादा आसान होता है। यही है, हैप्पीनेस तभी आपकी अच्छी रहेगी अगर आप ओवर रिलाई नहीं करोगे किसी पर्सन के ऊपर। सो मैं ये नहीं कह रहा आप इमोशन लेस हो जाओ, इमोशन रखो बट लिमिट्स के रखो, लिमिट्स में रहना बड़ा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये डायग्राम पिछली वीडियो के मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अपनी वीडियो का ही स्क्रीनशॉट लिया, ये नहीं कि आप कॉपीराइट डलवा रहे हो मेरे पे, मेरी वीडियो का ही स्क्रीनशॉट है। मेरे नोट्स का ये बेसिकली। ये क्या है, दीज आर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, दीज आर 4 रेक्टाई एंड 2 obliques, inferior oblique, inferior rectus, superior oblique, lateral rectus, medial rectus। मैंने इसके आपको टेक्निक्स बताई थी कैसे कैसे आप इस डायग्राम को याद कर सकते हो। तो ये इसमें एलिवेशन कौन कौन करवा रहा है, इंटरनल ऑब्लिक करवा रहा है और सुपीरियर रेक्टस करवा रहा है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह आपको एक्शंस करवा दिए इसके, तो वही एक रिव्यू सा ले रहा हूँ स्टार्टिंग में मैं। एंड इंटॉर्शन क्या होता है, व्हेन द आई इज रोटेटिंग इनवर्ड्स, ठीक है, आई इज रोटेटिंग इनवर्ड्स, ठीक है। एंड एक्सटॉर्शन क्या होता है, जब आई लेटरल रोटेशन करती है, ठीक है। एंड मीडियल रोटेशन क्या आती है, इंटॉर्शन। मीडियल रोटेशन इज डन बाय द बोथ सुपीरियर्स एंड एक्सटॉर्शन इज डन बाय द बोथ इंफीरियर्स, रेक्टस एंड ओब्लिक्स। एंड एडक्शन कौन करता है, एडक्शन मतलब आई को अंदर लेके जाना, दैट इज डन बाय द मीडियल रेक्टस। एंड लेटरल रेक्टस क्या करता है, आई को एबडक्ट करता है, आई को बाहर लेके जाता है। मेन एबडक्टर ऑफ द आई इज लेटरल रेक्टस एंड मेन एडक्टर ऑफ द आई इज मीडियल रेक्टस। ये आज की वीडियो में मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस का बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। बाकी तो सभी का ही काम है, सभी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का काम है, बट इन दोनों का ज्यादा है। इन दोनों के क्या है ज्यादा, मीडियल रेक्टस एंड लेटरल रेक्टस। सो थर्ड क्रेनियल नर्व अब हम पढ़ेंगे, थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व पढ़ने से पहले, ये फ्लो चार्ट देखने से पहले ये डायग्राम देखो, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। तो आपको बता दूं कि जो हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द 2 न्यूक्लियाई और इन द ब्रेन स्टेम, दैट इज एडिंगर-वेस्टफाल एंड थर्ड न्यूक्लियस, EW इज एडिंगर-वेस्टफाल। सो ये हम अगली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एडिंगर-वेस्टफाल न्यूक्लियस, थर्ड न्यूक्लियस, क्योंकि अगली वीडियो मेरी क्रेनियल कॉलम्स एंड न्यूक्लियाई पे होगी, ठीक है। मैंने वो इसलिए तभी नहीं कराई क्योंकि उसमें आपको मसल्स की नॉलेज होती, वो आपको मैंने अब तक दे दी है, ठीक है। सो थर्ड न्यूक्लियस एंड एडिंगर-वेस्टफाल से 2 ऐसे निकलती है नर्व्स and they passes between the 2 arteries, that is superior cerebral and posterior cerebellar and superior cerebellar
सुपीरियर सेरिबेलर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल से निकल के दे गोज, इन दोनों के बीच में से निकल के दे गोज टू कैवर्नस साइनस। अब कैवर्नस साइनस क्या होता है कि आपने सुना हुआ वो 3 लेयर्स होती है मेनिंजिस की, दैट इज ड्यूरा मैटर, इरेक्टिनोइड एंड पाया मैटर। प्लस वन में आपने ब्रेन का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, हम हेड एंड नेक में पढ़ना ही। तो ड्यूरा मैटर सबसे पहली लेयर होती है, कवरिंग ऑफ द ब्रेन होती है, उसके खाली जगह कुछ होती है जहां पर हमारी मेनिंजेस पड़ी होती हैं, तो उसको हम साइनसेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक साइनस होता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको हेड एंड नेक में ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आपको हेड एंड नेक में ही मैंने पढ़ाना है, ठीक है। उसमें हम कैवर्नस साइनस पढ़ेंगे, ड्यूरल वीनस साइनसेस में। अगर मैं कहूं कि हेड एंड नेक के मैं टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 निकालूं तो उसमें से कैवर्नस साइनस भी होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तब मैं आपसे पूछूंगा कि कैवर्नस साइनस से क्या पास होता है। सो उसमें से क्या पास हो रहा है मेरी, दैट इज ओक्यूलोमोटर नर्व, उसके 2 रूट्स, ठीक है, 2 नर्व्स। उससे उसके बाद ये दोनों कहां पास करती हैं, ऑर्बिटल फिशर, सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिया था। दैट इज स्पेसिफिक सुपीरियर डिवीजन एंड इंफीरियर डिवीजन होती है, उसके कंटेंट मैंने करवाया था, उसका निमोनिक भी मैंने करवाया था, ठीक है। तो अपर डिवीजन मैंने क्या की थी, किसके उसको सप्लाई करती है, सुपीरियर एक्टर्स को सप्लाई करती है, एंड एलपीएस को। एलपीएस लेटरल अपना लिवेटर पैल्पेब्रे सुप्रियोसिस व्हिच एलिवेट्स द आईलिड। इसके भी 2 कंपोनेंट होते थे, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ठीक है। एंड जो हमारी लोअर हैगी है दैट इज सप्लाइड, दैट सप्लाइज द मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। एंड ये जो हमारी दूसरी दिस इंफीरियर ब्रांच है, दिस गोज टू सिलियरी गैंग्लियन व्हिच सप्लाइज द स्फिंक्टर प्यूपिले एंड सिलियरिस मसल। स्फिंक्टर प्यूपिले क्या करता है, प्यूपिल को क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है ताकि लाइट अंदर ना जा पाए, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। प्लस वन में आपने पढ़ा होगा आई का नॉर्मल स्ट्रक्चर, फिजियो में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। एंड सिलियरिस मसल, ये अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में काम आता है, आप फिजियो एग्जामिनेशन में आप पढ़ोगे, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल्स में। सो सिलियरिस मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, के दूर आप देख रहे हो, एकदम पास देख रहे हो। सिलियरी मसल होती है ना, उसको ये सप्लाई करती है बेसिकली थ्रू सिलियरी गैंग्लियन में रिले होके, ठीक है। तो ये हमारी 5 बेसिकली एक्स्ट्राओकुलर मसल्स को सप्लाई कर रहा है। मैंने आपको निमोनिक भी कराया था, LR6SO4। सो LR इज सप्लाइड बाय द 6th nerve, that is abducer nerve. SO is superior oblique is supplied by the trochlear nerve, and all rest extraocular muscles is supplied by the oculomotor nerve, जो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि थर्ड क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द न्यूक्लियाई इन द ब्रेन स्टेम। कौन से न्यूक्लियाई, दैट इज हमारे कौन से एडिंगर वेस्टपाल एंड द हमारा थर्ड न्यूक्लियाई। Nerve passes between the superior cerebellar and posterior cerebral arteries, enter the cavernous sinus, and 2 divisions of third oculomotor nerve enter the orbit through the supraorbital fissure. Superior division and inferior division हमने पिछली वीडियो में देख ली थी कहां से पास हो रही है, ठीक है। अब इसकी इंजरीज देखते हैं, आप मुझे बताना है क्या कौन कौन सी, जब मैं थर्ड सपोज करो मेरी यहाँ पर क्रेनियल नर्व इंजर होगी, यहाँ पर, ठीक है, मतलब मेरी सारी क्रेनियल नर्व इंजर होगी, सारी ये वाली इसको सप्लाई करी थी इस एरिया में, तो मेरी सारी मसल गई, सारी नर्व गई, सॉरी। तो टोसिस मतलब आईलिड का ड्रूप करना, आईलिड नीचे गिर जाएगा, तो किसके पैरालिसिस की वजह से होगा, ओक्यूलोमोटर नर्व किसको सप्लाई कर रही है, दैट इज एलपीएस, लिवेटर पैल्पेब्रे सुप्रियोसिस के पैरालिसिस की वजह से टोसिस हो जाएगा, क्योंकि ओक्यूलोमोटर नर्व इज डैमेज। नाउ पैरालिसिस ऑफ द थर्ड नर्व पूरी हो गई है। लेटरल स्क्विंट किसकी वजह से हो गया, आंख लेटरल साइड पे चली जाएगी, स्क्विंट का मतलब होता है भैंगापन, तो आंख बिल्कुल साइड पे, लेटरल साइड पे चली जाएगी। तो लेटरल साइड पे क्यों जा रही है, क्योंकि उसको कोई मीडियल साइड पे खींचने वाला नहीं है। मीडियल साइड में मतलब एडक्शन, आई की कौन एडक्शन कर रहा था, मीडियल रेक्टस। अब मीडियल रेक्टस हो गया पैरालाइज्ड, क्योंकि नर्व खत्म हो गई है, मीडियल रेक्टस हो गया पैरालाइज्ड, तो बंदे को क्या हो जाएगा, लेटरल स्क्विंट, आंख पूरी एबडक्ट हो जाएगी, पूरी लेटरल साइड पे चली जाएगी। सो लेटरल स्क्विंट इज ड्यू टू पैरालाइज्ड एमआर, दैट इज मीडियल रेक्टस। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, मैंने अभी आपको बोला है कि स्फिंक्टर प्यूपिले कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल, ताकि ज्यादा लाइट ना अंदर जा पाए। जब आप सनलाइट में जाते हो ना, तो आपकी जो प्यूपिल होता है दैट कंस्ट्रिक्ट, और जब आप डार्क में आते हो तो प्यूपिल डायलेट, तो वो कौन सी मसल करवा रही है, दैट इज स्फिंक्टर प्यूपिले, ठीक है।
स्फिंक्टर प्यूपिले, इसकी भी आगे दो पार्ट्स होते हैं, इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना आपने. सो that is supplied by the oculomotor nerve. So dilation of pupil is due to paralyzed sphincter pupillae. आप लाइट रिफ्लेक्स भी करोगे इन फिजियो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इन क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे प्रैक्टिकल्स में. इसलिए मैं कहता हूं फिजियोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स हैं, खासकर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन एंड ऑल स्टफ, तो उसको ध्यान से देखा करो. लॉस ऑफ अकोमोडेशन किसकी वजह से हो गया? ड्यू टू सिलियरिस मसल एंड डिप्लोपिया. दो इमेजेस दिखती हैं, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ दिस ऑल मसल्स की वजह से, सारी की सारी एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स जो 5 सप्लाई कर रही हैं उसकी वजह से टोसिस हो. 5 नहीं, बेसिकली 3. एलपीएस का काम तो सिर्फ आईलिड को ओपन करना है. ओके, तो ये देखो कैसे कैसे होंगे फीचर्स. दिस इज नॉर्मल आई एंड दिस इज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द ओक्यूलोमोटर. एक तो टोसिस हो जाएगा ड्यू टू लिवेटर पैल्पेब्रे सुपरियोसिस. टोसिस मतलब आईलिड का ड्रूप कर जाना, नीचे गिर जाता है आईलिड, वो ऊपर नहीं उठा सकते आप. एंड आंख बंद नहीं होती बट थोड़ा पार्शियल रहता है काम. मिड्रियासिस, व्हाट डू मीन बाय मिड्रियासिस? दैट इज डायलेटेड प्यूपिल. मियोसिस होता है, एक शब्द होता है मियोसिस, ठीक है, एंड एक होता है मिड्रियासिस. सो मियोसिस इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल एंड मिड्रियासिस इज डायलेशन. अब स्फिंक्टर प्यूपिल काम नहीं कर रहा तो आंख के प्यूपिल क्या हो जाएगा? डायलेट हो जाएगा. सो देयर विल बी मिड्रियासिस. एंड डाउन एंड आउट मूवमेंट. डाउन मतलब नीचे आंख चलेगी, आउट मतलब लेटरल रेक्टस की वजह से. आउट मेन आपने याद रखना है. सो आउट ड्यू टू लेटरल रेक्टस एंड डाउन ड्यू टू लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक. अब देखो यहां पर मैंने क्या करवाया था कि जो सुपीरियर ऑब्लिक है इसका क्या काम था? इंटॉर्शन, डिप्रेशन एंड एबडक्शन. ठीक है, तो आपने मेन ये रखना है कि लेटरल रेक्टस में डाउन एंड आउट आई हो गई है, ये आपने टर्म याद रखनी है. ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द लेटरल रेक्टस, सॉरी ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द हमारी दिस ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मीडियल रेक्टस. लेटरल रेक्टस नहीं, मीडियल रेक्टस, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द मीडियल रेक्टस. यहां पर क्या है? अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द लेटरल रेक्टस. लेटरल रेक्टस अब खींची जा रहा है आंख को, ठीक है. तो ये हमारे सारे पैरालिसिस के सिम्टम्स हो गए. टोसिस, लेटरल स्क्विंग, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, लॉस ऑफ अकोमोडेशन एंड डिप्लोपिया. So let's start. That is fourth cranial nerve, that is thinnest cranial nerve and only cranial nerve arising from the dorsal aspect of the brainstem. dorsal मतलब पीछे से. आपको मैं न्यूरोएनाटॉमी में जब ब्रेनस्टेम पढ़ाऊंगा तभी आपको पता लगेगा कैसे कैसे हमारी नर्व्स निकल रही हैं. और ठीक है, तो न्यूरोएनाटॉमी हेड एंड नेक इज सो क्लोजली रिलेटेड, एक चल ही नहीं सकता एक के बगैर. सो फोर्थ cranial nerve ब्रेनस्टेम से ऐसे राइज हो. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां से राइट से निकल रही है तो लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेफ्ट की इधर जा रही है, तो देयर इज डेक्यूसेशन ऑफ द ट्रॉक्लियर रेंज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि उल्टी क्रिस क्रॉस, इसको डेक्यूसेशन बोलते हैं. देयर इज डेक्यूसेशन ऑफ द फोर्थ क्रेनियल नर्व इन द ब्रेनस्टेम. तो ये भी पास करती है बिटवीन टू, दैट इज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी. ये भी इन दोनों आर्टरीज के बीच में से ही पास करी थी, सुपीरियर सेरिबेलर एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल. ये दोनों पास, ये भी कैवर्नस साइनस से पास करती है, सुप्राऑर्बिटल से पास करके एक ही मसल को सप्लाई कर रही है, दैट इज सुपीरियर ओब्लिक, SO4. ठीक है, सिंपल से इसका कोर्स है. ये भी सुप्राऑर्बिटल फिशर में, सुप्राऑर्बिटल फिशर से पास कर रही थी. पिछली वीडियो में मैंने आपको इसको करवा दिया था. नेक्स्ट इज पैरालिसिस. अब पैरालिसिस में क्या होगा? अगर पैरालिसिस होगी तो कौन सी मसल जाएगी? सीधा सुपीरियर ऑब्लिक जाएगी. सुपीरियर ऑब्लिक का क्या क्या काम था? एक्सटॉर्शन. अब एक्सटॉर्शन एंड आईबॉल एंड इट्स वीकनेस. ठीक है, अब ये देखो सुपीरियर ऑब्लिक क्या करवा रही थी? इंटॉर्शन करवा रही थी. अब इंटॉर्शन हो नहीं पा रही है तो आंख क्या हो जाएगी? एक्सटॉर्टेड हो जाएगी. एक्सटॉर्टेड मतलब लेटरल रोटेट हो जाएगी. ठीक है, वीकनेस आ जाएगी ड्यू टू इंजरी ऑफ द पैरालिसिस, इंजरी और पैरालिसिस ऑफ द सुपीरियर एंड एलिवेशन ऑफ द आईबॉल. सुपीरियर ऑब्लिक क्या करवा रही थी? डिप्रेशन करवा रही थी, है ना, डिप्रेशन करवा रही है. अब क्या हो जाएगा? एलिवेशन हो जाएगी आईबॉल की और वीकनेस, क्योंकि बाकी अभी डिप्रेशन करवा पा रहे हैं. अभी देख रहे हो ना, अभी इंटरनल रेक्टस भी अभी डिप्रेशन करवा पा रहा है आईबॉल की, तो देयर विल बी वीकनेस. सारी नहीं होगी, सारी ऊपर नहीं आंख चली जाएगी, देयर विल बी वीकनेस. एंड डिप्लोपिया. डिप्लोपिया ट्रॉक्यूलर नर्व की इंजरी में भी होता है. ठीक है, दोनों में हो रहा था डिप्लोपिया, इन ओक्यूलोमोटर ऑल्सो. Next comes also that is abducent nerve. It arises from the pons
and it passes from the it is closely related to the internal carotid artery. internal carotid artery closely related है, उसके पाथ से होते हुए जाती है, ये हम सब न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे. and it passes from the Doral's canal. Doral's canal is present related to the temporal bone. टेम्पोरल स्कल की बोन होती है टेम्पोरल, उससे रिलेटेड होता है डोरेल्स कैनाल. इसको आप सिर्फ याद ही रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डोरेलोस कैनाल. And it passes from the cavernous sinus and passes from the supraorbital fissure and supplies the lateral rectus. LR6. This nerve has the longest intradural course, so commonly affected in increased intracranial pressure. मैं यहाँ पर increased लिख देता हूँ. Affected in increased intracranial pressure. जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा सीएसएफ रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है. बहुत सारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के कारण है, या फिजियो में पढ़ोगे व्हेन यू विल डू सीएनएस, तो उसके वजह से क्या होता है, ये सबसे बड़ा इंट्राड्यूरल मतलब ड्यूरावीनस साइनस से सबसे ज्यादा पास हो रही है. सबसे लंबी नर्व ये ड्यूरल वीनस साइनसेस से जा रही है, ड्यूरल वीनस कोर्स से जा रही है, इंट्राड्यूरल ही जा रही है. लॉन्गेस्ट नर्व विच हैज लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल कोर्स. तो अब वो सबसे लंबी है, तो उसके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे इंजरी होने के. कोई भी हो सकता है, वैसे तो तीनों नर्व ही कैवर्नस साइनस से जा रही है, बट इसके चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि ये सबसे लंबी जा रही है. ठीक है. सो LR6 इज सप्लाइड, दैट इज लेटरल रेक्टस. सो पैरालिसिस में क्या होगा, अब लेटरल रेक्टस डैमेज हो गई है, अब मीडियल रेक्टस सिर्फ जोर लगा देगी अपना, तो सारी आई एडक्ट हो जाएगी, एडक्ट मीडियल साइड पे आ जाएगी, मीडियल स्क्विंट. ठीक है, ये देख रहे हो, ये नॉर्मल आई है, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज पैरालिसिस ऑफ सिक्स्थ नर्व. तो ये देख रहे हो मीडियल साइड पे चलेगी सारी. ओके ओके, समझ आ गया. सिक्स्थ नर्व पाल्सी. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लिनिकल केस. 2 क्लिनिकल केस लेके आया हूं. ठीक है, विद एमसीक्यूज. तो एमसीक्यूज एंड क्लिनिकल केसेस सेम ही हो जाएंगे क्योंकि मैंने इंजरीज के एमसीक्यूज डालने थे. सो 38 ईयर ओल्ड मेल, हमारी वीडियो में मेल का नाम क्या होता है, चंदू. सो चंदू प्रेजेंट टू ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया. हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया हो गया है उसको. ठीक है, देयर विल बी हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया. ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया मतलब उसको इमेज 2 दिख रही है, ऑब्जेक्ट 2 दिख रहे हैं. एंड ही ऑल्सो हैड द मीडियल स्क्विंट. उसको क्या हो गया, मीडियल स्क्विंट हो गया ऑफ द राइट आई. ही इज अनेबल टू एबडक्ट, अपनी आई को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, सिर्फ अंदर ही चली गई, मीडियल स्क्विंट हो गया है. नोटोसिस सीन, मतलब एलपीएस डैमेज नहीं हुआ है और मीडियल स्क्विंट है. तो मीडियल स्क्विंट कब होती है, इन द when there is damage to abducens nerve. So this is the injury of the abducens nerve. 6 cranial. oculomotor नहीं होगी क्योंकि oculomotor में क्या हो रहा था, कौन सा स्क्विंट हो रहा था, कौन सा स्क्विंट हो रहा था, लेटरल स्क्विंट हो रहा था. एंड देयर विल बी टोसिस इन oculomotor. सो थर्ड तो दोनों में होगा. फोर्थ में क्या हो रहा था, फोर्थ इज बंदा क्या कर रहा था, एक्सटॉर्शन ऑफ द आईबॉल एंड वीकनेस हो रही थी. ठीक है, एक्सटॉर्शन के बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, तो फोर्थ भी नहीं हो सकती. तो सिक्स्थ नर्व भी सीधा आपको आंसर मिल गया. नेक्स्ट केस 58 ईयर ओल्ड फीमेल. फीमेल का हमारी वीडियो में नेम क्या होता है, फीमेल का हमारी वीडियो में नेम क्या होता है, दैट इज शर्मिला. शी नोटिस अ सडन ऑनसेट ऑफ द टोसिस इन द लेफ्ट आई. ठीक है, इन द लेफ्ट आई, टोसिस हो गया है इन द लेफ्ट आई 1 day ago, accompanied with double vision, difficulty in moving the eye and eye is divided down and out, डाउन एंड आउट. ठीक है, और टोसिस हो गया है, दैट इज एलपीएस डैमेज हो गया है, डबल विजन है, डाउन एंड आउट है, मतलब किसकी पैरालिसिस हो गई है, मीडियल रेक्टस की पैरालिसिस हो गया. एंड अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द लेटरल रेक्टस, अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ओब्लिक, इसलिए डाउन एंड आउट आई होगी. एंड प्यूपिल ऑफ द लेफ्ट आई इज डायलेटेड एबनॉर्मली, प्यूपिल भी डायलेटेड हो गया है, मतलब मिड्रियासिस. ठीक है, कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, मिड्रियासिस हो गया है, कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुई है, मिड्रियासिस हो गई है. एंड 1 day ago शी हैड अ रोड एक्सीडेंट एंड हैड अ ट्रॉमा टू द हेड. तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी थर्ड नर्व डैमेज हो गई है, दैट इज ओक्यूलोमोटर. सिक्स्थ नर्व डैमेज नहीं हो सकती, डाउन एंड आउट मूवमेंट नहीं होती है. ट्रॉक्लियर नर्व भी नहीं हो सकती क्योंकि डाउन एंड आउट मूवमेंट उसमें नहीं होता है. टोसिस नहीं होता, टोसिस इज ओनली सीन इन एलपीएस.
डन बाय द एलपीएस विच इज सप्लाइड बाय द ओक्यूलोमोटर, एंड सीनटोसिस किस में होगा, सीन इन द पैरालिसिस ऑफ द ओक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, एक ओक्यूलोमोटर रीजन, ये नहीं कि सिर्फ टोसिस ओक्यूलोमोटर नर्व की इंजरी की वजह से ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक हॉर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे बाद में, हॉर्नर सिंड्रोम होता है तो वो भी, उसमें भी टोसिस होता है। ठीक है, सो लेट्स एंड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट वीडियो थी बट इंपॉर्टेंट थी, पूरी की पूरी पिछली वीडियो के रिलेटेड थी। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं डाली क्योंकि लंबी हो जाती है, आपके माइंड में एक बैरियर हो जाता है कि नहीं यार लंबी हो गई है, तो आप नहीं देखते हो या फिर आप पढ़ते नहीं हो उस टॉपिक को। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज एंड फॉर थ्योरी एंड फॉर नीट पीजी एंड फॉर क्लिनिकल नॉलेज, फॉर हॉस्पिटल नॉलेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। नोट्स का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।